और वहीं देखिए सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु मध्य प्रदेश के बाद अब केरल राज्य में भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के मामलों के बाद इन 3 राज्य सरकारों ने ये बड़ा एक्शन लिया। राजस्थान में भी तीसरे बच्चे की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी राज्यों के मंत्रियों का कहना है कि दवा इसके पीछे वजह नहीं है। जरा देखिए आप, सबसे पहले तो तमिलनाडु सरकार ने जांच के बाद पाया कि इस कोल्ड ड्रिंक कप सिरप में हानिकारक केमिकल्स पाए गए हैं, तो उसके बाद कप सिरप पर बैन लगा दिया गया। मध्य प्रदेश राजस्थान समेत दोनों राज्यों में अब तक लगभग 12 से 15 बच्चों की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद अब एक्शन में आया हिमाचल ड्रग डिपार्टमेंट भी है। जहरीली दवा से कई बच्चों की जान गई। नेक्सा डीएस सिरप के प्रोडक्शन पर भी रोक लगाई गई। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले के सामने आने के बाद अब मृत बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है और डिप्टी सीएम बोले कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर दवा, सिस्टम या लापरवाही, इन मासूम बच्चों की मौत का असली गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल कि इन बच्चों के परिजनों के दुखों का जिम्मेदार कौन है? वैसे केरल राज्य में तो ये कोल्ड ड्रिंक कप सिरप नहीं बेची गई, फिर भी सरकार ने बैन लगा दिया और दूसरे कप सिरप के भी सैंपल लिए गए। उन कंपनियों के कप सिरप की भी जांच कराई जा रही है। तो इस माहौल के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी देशवासियों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि छोटे बच्चों को न दे खांसी की दवा। बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल भी ये दवा नहीं देनी है। घरेलू नुस्खे अपनाएं। बच्चों को खांसी हो रही है तो गर्म चीजें पिलाएं, गर्म दूध पिलाएं, उन्हें भाप दें, घरेलू नुस्खों से ठीक करें। लेकिन 2 साल से छोटे बच्चों को तो कप सिरप बिल्कुल भी ना दें। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों की सरकारों का कहना है कि हमारे यहाँ कप सिरप के सैंपल में किसी भी तरह के जहरीले रसायन की मौजूदगी नहीं पाई गई है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जब इसका टेस्ट करवाया तो 11 बच्चों की मौत के बाद उस कोल्ड ड्रिंक नामक कप सिरप में हानिकारक केमिकल्स पाए गए, तो उसके बाद इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश इंदौर की सिरप पर भी रोक लगाई गई। बाजार से इस सिरप को वापस बुलाया गया। छिंदवाड़ा में भी जहरीली सिरप से जो 11 मौतें हो चुकी हैं, तो उसके बाद तमिलनाडु, एमपी समेत कई राज्यों में कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप दोनों पर ही बैन लगा दिया है। इधर मध्य प्रदेश सरकार जांच में उलझी हुई है, तो राजस्थान के मंत्रियों ने तो बच्चों की माताओं को ही इसका दोषी बता दिया। जरा देखिए आप। और मध्य प्रदेश में तो इन मामलों के सामने आने के बाद अब दवा बनाने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश जारी हुए हैं। इधर उत्तराखंड में भी प्रतिबंधित कप सिरप पर प्रदेश भर में मेडिकल स्टोरों पर छापे मारे गए। केंद्र सरकार की एडवाइजरी भी लागू हुई और कप सिरप मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने भी एक्शन लिया। इस कंपनी की 19 दवाओं पर रोक लगा दी है। सरकार ने बच्चों के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाले कप सिरप के इस्तेमाल को लेकर भी एडवाइजरी जारी की और केसेंस फार्मा कंपनी की सभी 19 तरह की दवाओं के वितरण पर भी रोक लगा दी है।